हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो होते हैं जिनमें आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ओके, तो अभी तक देखिए हमने हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सारे सर्किट्स देखे। तो हमने वहाँ क्या देखा कि प्रेजेंट में जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, प्रेजेंट इनपुट्स पे। तो यहाँ देखिए आप, ये एन बिट कंपैरेटर का एक ब्लॉक डायग्राम है। तो एन बिट कंपैरेटर मतलब 1 2 3 4, इस तरीके से आप एन की वैल्यूज को यहाँ पुट कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो इनपुट हैं, तो ए एंड बी। अब वो इनपुट आपके 1 बिट के भी हो सकते हैं। सपोज ए आपका कोई इनपुट है 0। ओके, वो 2 बिट के भी हो सकते हैं। सपोज उसकी वैल्यू 0 0 है, या 0 1 है, या 1 0 है। वो 3 बिट इनपुट भी हो सकता है। तो सपोज 0 0 0 0 0 1, या 1 0 1, इस तरीके से। और वो 4 बिट भी हो सकता है। तो ये एन बिट कंपैरेटर का मतलब यही है कि इतने जो इनपुट्स हैं आपके, जो दो, वो कितने बिट के हैं बेसिकली। अब देखिए आउटपुट पे डेफिनेटली कंपैरिजन करना मींस, कंपैरेटर एक बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है जिससे समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है। तो अगर हम यहाँ दो इनपुट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कितने आउटपुट बनेंगे हमारे पास? 3 आउटपुट्स। कंडीशंस क्या क्या होंगी? या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा। ओके, सो कंडीशन क्या बनेगी? देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए इज लेस देन बी। सिंपल। तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया हमें। हमने इनपुट्स और आउटपुट डिसाइड कर लिए, देन हमने उनको नाम दे दिया। इनपुट्स हमारे ए बी हैं। यहाँ हम ग्रेटर देन के लिए बोल देते हैं ए ग्रेटर देन बी के लिए ग्रेटर, ए इक्वल के लिए क्या लिखेंगे? इक्वल। और ए लेस देन बी के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल। क्लियर? तो 3 आउटपुट हो गए आपके, दो आउटपुट इनपुट्स हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों इनपुट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं, और देन एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करनी है। ठीक है, तो देखिए दोनों इनपुट्स हमारे क्या होंगे? ए बी, और उनकी कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो ये 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो देखिए कंपेयर कैसे करेंगे? ए की वैल्यू क्या है? 0। बी की वैल्यू क्या है? 0। तो दोनों क्या है ये आपस में? इक्वल। ओके, तो देखिए कौन सा आउटपुट हाई होगा? ए इक्वल टू बी। सो ए इक्वल टू बी आपका हाई हो गया। और उसी टाइम पे दोनों बाकी इनपुट्स क्या, सॉरी, आउटपुट्स क्या होंगे आपके? 0। सो ए इज लेस देन बी, तो ये 0 हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन बी, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ए इक्वल टू बी कंडीशन समझ में आई। अब नेक्स्ट आपकी क्या है? अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी? a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू ग्रेटर है a से। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। तो कौन सा आउटपुट आपका हाई होगा? a इज लेस देन b। तो देखिए ये क्या है आपका? a इज लेस देन b, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ओके, और उसी टाइम पे बाकी दोनों आउटपुट्स क्या मिलेंगे आपको? 0। तो आपको तीनों आउटपुट्स में से एक टाइम पे एक ही वैल्यू हाई मिलेगी। या तो वैल्यू ग्रेटर होगी, या इक्वल होगी, या फिर लेस देन होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। तो देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है? यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है। तो इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप क्या करेंगे? ए ग्रेटर देन बी पे 1 करेंगे, यानी उसका आउटपुट हाई मिलेगा आपको। ओके, सो 1 का मतलब ये है कि आपको 1 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ये आउटपुट आपका हाई है। तो हम एसओपी फॉर्म पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम सिर्फ उन्हीं आउटपुट्स को कंसीडर करते हैं जो क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो इनकी वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू 1, सॉरी मीन्स a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो देखिए कौन सी कंडीशन हुई ये? a इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या होगा? a इक्वल टू b आपका
1 हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से बनी। अब हमें क्या करना है, हमें बूलियन एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं इन 3 आउटपुट्स के लिए। तो हमारे यहाँ पे 3 आउटपुट हैं, 1 2 3। अब देखिए पहला वाला जो आउटपुट है दैट इज a लेस देन b। तो देखिए कौन सा आउटपुट हाई है यहाँ पे, ये वाला। हम उसकी रो को पढ़ेंगे और रो क्या कहती है, a बार b। तो यानी कि a लेस देन b के लिए, फॉर a लेस देन b, आपका आउटपुट क्या होगा, a बार b। क्लियर। अब देखिए फॉर a ग्रेटर देन b, दिस वन, a ग्रेटर देन b, आपका क्या आउटपुट होगा, a b bar. So for a greater than b, your output will be a b bar. And then for a equal to b, a equal to b, this is a b. Okay, and one more output. तो यहाँ पर एक और आउटपुट है आपका 1, और वैल्यू क्या होगी उसके लिए, a बार b बार। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, फॉर a इक्वल टू b, इट इज a बार b बार प्लस, ओके, a बार b बार प्लस a b प्लस ए बी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, a एक्सॉर b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a एक्सनॉर b। अब हम इसे बेसिक गेट्स की हेल्प से डिजाइन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पहले a इक्वल टू बी, सो a b किस पे अप्लाई किया आपने, एक्सनॉर गेट पे। तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, a एक्सनॉर b। क्लियर। फॉर a ग्रेटर देन b, ए बी बार, तो देखिए ये b है, b बार, और यहाँ से a आ रहा है, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए बी बार। देन फॉर a लेस देन b, इट इज a बार b। तो ये आपका a है, a बार, ये आपका b है, तो दिस इज a बार b। ओके, तो ये आपने एक सर्किट डिजाइन किया। तो ये पूरी प्रोसेस जो है आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन करने की, आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन आप इनपुट आउटपुट उनको आप नाम देंगे, देन आप एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे, ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और देन आप उन एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स। ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि 2 बिट कंपैरेटर कैसे डिजाइन किया जाएगा। तो देखिए 2 बिट कंपैरेटर में क्या होगा, आपके पास जो इनपुट्स होंगे ए और बी, वो कितने बिट्स के होंगे, 2 बिट्स के। ओके, तो ये क्या हो सकते हैं, ए के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब जैसे आपने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाई है, वैसे ही आप यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, किस तरीके से, A1 A नॉट, B1 B नॉट। ओके, और देन आपके आउटपुट्स आपको क्या मिलेंगे, A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B, एंड देन A लेस देन B। क्लियर। तो अब देखिए ये 4 वैल्यूज हैं, A1 A नॉट, B1 B नॉट। तो 4 वैल्यूज हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। क्लियर। तो आप यहाँ पे 0 0 0 0, देन 0 0 0 1, देन 0 0 1 0 0 0 1 1। क्लियर। तो 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 8 9 10 11। ओके, 1 to 8 11, और देन आपका 12। इस तरीके से। तो देखिए टेबल है क्या, बेसिकली आपने 0 to 15 तक यहाँ मेंशन कर दिया। अब आप कंपेयर कैसे करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा। आप क्या करेंगे, पहले ए की जो वैल्यूज हैं, सपोज 0 0,
तो आपने क्या किया, 0 0 को किससे कंपेयर करेंगे आप, बी की सारी वैल्यूज से। तो अब आपका जो ए है वो ये दोनों मिलके हैं, ओके। ऐसे ही बी जो है वो ये दोनों मिलके हैं, क्लियर। तो आप 0 को कंपेयर करेंगे 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, इस तरीके से। तो अब देखिए इन 4 के लिए ए की वैल्यू 0, तो आपने एक बार 0 को पूरे 4 से कंपेयर किया, फिर आपने ए के 0 1 को इन चारों से कंपेयर किया, देन आपने 1 0 को इन 4 से कंपेयर किया, फिर 1 1 को इन 4 से कंपेयर किया, ओके। तो पहला वाला तो क्या होगा आपका इक्वल, सेकंड वाले में क्या होगा, बी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ भी बड़ा होगा, यहाँ भी बड़ा होगा, यहाँ भी बड़ा होगा इस 4 के लिए, ओके। सो पॉइंट समझ में आया कैसे करना है आपको, आपको इस पूरे इनपुट को लेना है, क्लियर। अब इसी तरीके से अगर आप 3 बिट की बात करें तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। अब अगर 3 बिट की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, A2 A1 A0 B2 B1 B0, और देन आप यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिखेंगे तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनेंगे 2 की पावर 6, और देन आप उन बिट्स को कंपेयर करेंगे, ओके। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0, तो डेफिनेटली ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप ए ग्रेटर देन बी पे साइन कर देंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो ए इक्वल टू बी। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल बनाइएगा, ओके। और देन विद द हेल्प ऑफ 4 वेरिएबल के मैप, देन आप क्या करेंगे, 4 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे, और इन सारे आउटपुट जहां जहां पे आपको 1 मिल रहे हैं उन पे वैल्यूज 1 पुट करेंगे फॉर दीज कॉम्बिनेशंस 0 टू 50, ओके। देन आपके पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको ये करना है, ओके। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा कि हाँ सर हमने कर लिया, ओके। सो आप एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे और देन आप उसको बेसिक गेट्स की हेल्प से डिजाइन करेंगे, बेसिक गेट्स की हेल्प से डिजाइन करेंगे, ओके। तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये था आपका कंपैरेटर, तो मैंने आपको 1 बिट कंपैरेटर, इसी तरीके से आप 2 बिट 3 बिट 4 बिट, तो मैक्सिमम जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है वो 2 बिट कंपैरेटर तक ही पूछा जाएगा, ओके। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।